बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली पूरा पाकिस्तान जिस फाइनेंशियल केओस, जिस पॉलिटिकल केओस से गुजर रहा था और हर बंदा इंतज़ार कर रहा था कि पता नहीं कब आएगी तारीख इलेक्शन की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी खामोशी थी। फाइनली सदर पाकिस्तान ने इंदिया दे दिया, या सदर पाकिस्तान ने ख़त लिख दिया गया सदर पाकिस्तान की जानिब से कि जनाब 6 नवंबर से पहले इलेक्शन करवाई। अब उसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक होता है और लोग किस हद तक पुरुम्मीद हैं, लोग क्या सोचते हैं लाहौर के कि क्या वाकई 6 नवंबर से पहले इलेक्शन कमीशन करवाएगा, पॉलिटिकल केओस खत्म होने की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। आइए इस पर बात करते हैं लोगों से और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। बैगा वाली की कहानी है कहते मीडिया मैं कहना कि खुद मैं वो बंदा वा, मेरे खुद 4 प्लाट ने माशाल्लाह, ठीक है। पाकर भाई 10 करे जो 42 वाला बट साहब इंज करांगे जी, इंज करांगे नजर नहीं आंदे। बैग मिल गए, बैग है जिन्होंने न्यू का लाया इंटरव्यू लैन, जो न्यू का लाया जिसले बैग मिलता सैड से हो जाते नैब को केस ने कोई चक्कर नहीं आ। 14 साल हो गए जे। हुण इत्थे जनाब का नाम की है? साडा नाम मेरा नाम जलील जे। जलील भाई, हुण तुसीं हौसले नाल सुनना है ते मैं अर्ज करना वड्डे भरा नैब विच केस है। हाँ, मैनूं हुण होया नैब 5 साल होया जे। उस तो पहले खुला फिरदा रहा पागड़ वाला। पागड़ सारे लोगों ने घर भी बनाए ने उत्थे। किथे बनाए ने? मेरा अपना भी बनया है ना, बनया ना बत्ती। मेरे 4 प्लाट खा गए ने, डबल अगे वेचते ने, करोड़ मेरा प्लाट होया अगे वेचते ने। डबलिंग होई, फ्रॉड होया तुहाडे नाल? होया। मैं कहना सी ढोने भी अज भी बुलाया है। किन्ने क लोग उत्थे? असी उत्थे मेरा 200 किन्ने ही फैल है हाई कोर्ट। हां, सारे दी तफसील तुहाडे कोल है। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨੈਬ ਦੇ, ਨੈਬ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ? ਆਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 42 ਵਾਲਾ 42 ਵਾਲਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। 42 ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ? ਜਲੀਲ ਭਾਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਗ ਲੈਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। किसी का कोई दबाव नहीं है। अपनी गल कर सकदा, मैं लोकां दी नहीं कर सकदा। बड़े बंदे अपनी गारंटी देता। मेरे महल्लेदार ने सूतन मंडी दे 3-4 भाई ने, कोई चक्कर नहीं है। मैं इंटरव्यू घरों लैके गए। फिर कहांगा कि मैं अपनी गल करांगा, लोकां दी नहीं कर सकदा। चलो देख लेना, साडा इंटरव्यू थोड़ा पाकर दा जला रहे हो, ज्यादती हो रही है। अपनी गल करांगा। हुण तुसीं मेरे प्रोड्यूसर नूं नंबर दे के जाना शो दे नूं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ? ਤੇ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਗ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾਲ। ठीक हो गया, कहो ना, ये भी कहो ना, ये भी कहो ना, यार बंदा नहीं लेना। ठीक हो गया, और जाओ जिधर आए हो। भाई साहब जी सर, इलेक्शन 6 तारीख तक हो रहे हैं सर। अल्लाह ना करे इलेक्शन हो, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो। तो बगैर ही ना दुआ करो। ठीक है ने रेंजर आया चंगी जे, खुली बात है। रेंजर बॉर्डर ते भी इधर की करना है? इत्थे ही करना है, इत्थे आवाम ही बड़ी है। गल है इन्हां नूं लिया कौन सी? इमरान खान खुद कह गया मनु लै गया। सारे नु ही लेंदे ने। फिर वही आके बजे नो चंगे नहीं है। लेबर वाला बर्गर वही आके नहीं पाना, लाज लाज किसे नहीं पाना। बस पहले पाने था, पहले बात दे के खलो के जाके पाने था कि असीं इहनूं वोट पा लगे। और की वजह है? पाना ही नहीं, सारे इक्को ही ने, सारे इक्को ही ने। ਉਹ ਨਵੀਂ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਦੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਚੋਰ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਚਨ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਂਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੁਹਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਚਕਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਟਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸੈਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਸੈਨ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਕੜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ
शहबाज शरीफ ਦੇ ਮਾਦੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲੈ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਈਰਾਨ ਸੇ ਮੁਆਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਐਮਐਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੜ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੋਡ ਐਮਐਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਤ ਭਾਣੇ ਪਏ ਆਈਐਮਐਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫੜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿਓ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜਾਇਆ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਗਿਆ। 17 ਮਹੀਨੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ हमारी वहाँ भला या अल्लाह मुशर्रफ दो ले आया तो ज़िया दो ले आया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ज़िया दो पसंद करते थे जी। कितना कोड़ा। वाले साहब इलेक्शन हो रहे हैं 6 से पहले के नहीं? नहीं क्यों? लगता तो नहीं है जिस तरह के हालात हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हालात इस तरह के हैं तो अभी बहुत मुश्किल है। कैसे हालात हैं? हालात बहुत ख़राब हैं लोगों के लिए। हालात जैसे कि लोगों के कारोबार नहीं जा रहे, लोगों को खाने के पैसे नहीं है, लोग भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। सारा बाजार में को भरया है, लोग सारे खाई पी जा रहे हैं। और की करना जे? नहीं ये तो है आपके सामने। आप लोगों के दिलों को जाने तो आपको पता लगे ना। देखने में तो खोलो ना इनू, दिल खोलो ना, इधर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया ना। तो बाकी है कि गुर्बत तो है, महंगाई तो है, बिल्कुल इस तरह की है। इसका मतलब है इलेक्शन अगर चार पांच बंदे भी कमा रहे हैं घर के, उनका निजाम सही नहीं जा रहा, नहीं चल इतनी ज़्यादा महंगाई है। इसका मतलब इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन लगता तो नहीं है होने चाहिए, इलेक्शन लगता नहीं है इलेक्शन होंगे, बहुत मुश्किल है। बदकिस्मती नहीं है कि अगर हमें ये लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, बदकिस्मती की बात नहीं है। देखिए मुल्क के जब हालात ठीक होंगे तो इलेक्शन होंगे। जब मुल्क भाई इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात ठीक होंगे भाई। नहीं मुझे तो नहीं लगता ऐसे होने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात ठीक होंगे। लेकिन इलेक्शन वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जिन्होंने करवाने हैं वो तो ज़ाहिर इलेक्शन तो है जी। इलेक्शन कमीशन ने कराना, इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो उसने करवाना है। क्यों डड़ियां गल्ला कर दे वे मौलवी? बिल्कुल इस तरह ही है। इंज नहीं हुंदा, इलेक्शन कमीशन ने कराना है। इलेक्शन कमीशन ने वो सदर ने कहना है, कह दिया है। वो तो नाम है इलेक्शन कमीशन का, तो वैसे बराए नाम ही है ना इलेक्शन कमीशन, उसके पीछे कौन है? ऐसे ना करे यार, ये जुल्म है, ये तो ज्यादती है। इलेक्शन कमीशन पे बेचारे पे आप इल्जाम लगा रहे हो। नहीं इल्जाम नहीं लगा रहे, वाकई ऐसे ही बात है। जो होगा वही, बाकी ये तो जितने भी कठपुतलियां सारियां डाडी गल कर रहे हो तुम भाई। जब कैसे इलेक्शन करा रहे हैं फिर के नहीं? मुश्किल बहुत मुश्किल, अभी भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सदर ने कह दिया है, इधर और ट्रैफिक किसने कह दिया? सदर ने कि इलेक्शन कराओ। मेरा ख्याल है कुछ महीने पहले उसने कहा भी था कि इलेक्शन करवाओ, 90 दिनों में करवाओ। किसने करवाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ये भी कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, असेंबली तहलील हो गया। किसने करवाया? किसने कहा? यार ये तो बुरी बात है ना। कौन सोचे इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल बनेगा ना। हाँ जब मुल्क में अब देख निगरान सेटअप बैठा हुआ है, 90 दिन के लिए होते हैं। हमारा ना कानून है, ना आईन है, ना अदालत है, कोई चीज़ हमें नज़र तो है नहीं। सिर्फ एक चीज़ है, महंगाई। बस महंगाई तो है, महंगाई बहुत महंगाई है इधर, बहुत ज़्यादा। अगर कोई कहेंगे नहीं है ना तो फिर हलाल कमाई नहीं, हराम कमाई कहेगा। ये ठीक है, हलाल की कमाई वाला बंदा मर गया, ये बात ठीक है बिल्कुल। ये मेरी छोटी सी दुकान है, मेरे हमने 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मेरे दुकान का 34 यूनिट का आया हुआ है 4,500 रुपये बिल। 34 यूनिट का? 34 यूनिट का। किससे पूछे? उसमें से 1100 ऊपर जो है ना टैक्स आया हुआ है। सबके साथ यही खर्चे ज़्यादा है, लेकिन इलेक्शन करवाएंगे तो इनकी जान छूटेगा नहीं, तो ऐसी दल दल में रहेंगे। हमारे पैसे तो कहाँ पे जा रहे हैं? नीचे नीचे नीचे। कल की बात है, मैंने कहा अफगानी था, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा 1000 का नोट दे दो। कह रहे तुम्हारा 1000 रुपये, तुम्हारे 4000 और हमारे 1000 रुपये बराबर है। मेरे पास दुकान में कस्टमर आया था, कहते तुम्हारे 4000 और हमारे 1000 ये बराबर है। अब देखो उनको देखो, हमारे देखो, पाकिस्तान देखो, ये तो हमारी हालात है। चीनी को जाके देख क्या किलो बिकते, कोई यहाँ पे कहते कोई सिटी में नहीं है। जो भी आते हर बंदा अपने जेब भर के लेके जाते हैं। हमारा डार साहब आया था, कहते जी मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। 2-3 महीने गुजार के रात गायब हो गए। हर महीने बिल बढ़ा रहे, कोई महीना खाली नहीं जा रहा जो बिल नहीं बढ़ा रहे, पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे। भाई ये तो नवाज शरीफ भर उनका भी बाप निकला। नवाज शरीफ जौन से जो
पहले महंगाई करके गए, ये उसके भी बड़े बाप है शहबाज शरीफ वगैरह। हाँ। तो अब क्या बनेगा, इलेक्शन होंगे? इलेक्शन अभी तो आल टाल ही कर रहे हैं जी, इलेक्शन कमीशन अभी आल टाल ही कर रहे हैं। क्यों आल टाल कर रही है? वो क्यों, जब तक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ऑर्डर नहीं करेगा, ऑर्डर करेंगे तो इलेक्शन होगा। और इनकी वो इलेक्शन जब भी होगा जब चाचा जी मुल्क में कानून है, आइन है, वो कहते हैं 90 यार कानून ऐसे ना करो यार। से भाई काम चल रहा है उनका। किनका? यही नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ क्या काम चल रही है? क्या ये भाई, जब हम तुम्हें कहेंगे, जब तुमने इलेक्शन करवाने, वो इनको जब सीट से उतरा, इसे ये जो सा इलेक्शन करवाता है इसे वो पक्का है, कानून है, वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन, बात खत्म। और नहीं ये वो सिर्फ गिनी चुनी बात है, तुम देख लेना। इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं होंगे भाई साहब, इलेक्शन नहीं होंगे जी। क्या कह रहे हैं? कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे। 90 दिन में नहीं होंगे जी, नहीं होंगे, तुम देख लेना, आंखों से देखोगे तुम। देखिए मेरी बात सुने, हमें इलेक्शन से क्या लेना है भाई? वो मेरी बात मुझे इलेक्शन से क्या लेना है? इन मेरी कौम को, मेरे बच्चों को इलेक्शन से क्या लेना है? उनको रोटी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए, जो इस वक्त आप नहीं अपने बच्चों को खिला सकते। हमने इलेक्शन को, जो अल्लाह ने हमें ऊपर बंदा भेजा है, अल्लाह पाक उसे हिम्मत दे। इन्होंने यही काम जी, उनका काम, मुल्क का काम उनका नहीं है। देखें, हमें तो कह रहे हैं, देखें वो काकड़ साहब आए हैं, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करें, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनको पकड़ें ताकि कोई अशिया सस्ती हो जाए। कंट्रोल करें, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करे, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर कंट्रोल, देखें जिनका काम है वो कंट्रोल। आज मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ सर्वे करें, यहाँ अंदरून शहर में सर्वे करें, आप सब्जी आलू से लेके कोई सब्जी ले लें, उसके 4 से 5 रेट हैं। हर दुकान वाले का अपना रेट है, कोई किसने वाला नहीं है। तो ये डिप्टी कमिश्नर का काम है भाई। जी, अल्लाह पाक उन्हें, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनती हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले यहाँ आ ही नहीं रहे। तो ये बदकिस्मती, प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले आएंगे, उनको रोमांस सुकून मिल रहा है, घर बैठ के उनको रोमांस सुकून मिल रहा है। अब ट्रैफिक ब्लॉक ना करो भाई जी। अच्छा, शेख रशीद साहब को एक पैगाम पहुंचा देंगे? अच्छा बताएं। मैं शेख रशीद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा जी। ठीक है, और शेख रशीद साहब को मैं बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा जी। ठीक है, अगर शेख रशीद साहब सुन रहे हैं, ये मुझे सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं वेलकम कहूँगा। किस चीज़ को? क्योंकि वो हर काम जो भी बोलते हैं ना, अकेले ही बोलते हैं, जिस काम को जिसको अकेले हैं, वो अकेले हैं। जी जी, जो मर्जी हो। हाँ। लेकिन मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, शेख रशीद साहब का। चलो ठीक है, मैं चलाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। भाई साहब कैसे हो? क्या करते हो मेरे भाई? मैं दरअसल जाने जा रहा हूँ, माशाल्लाह, नातफा भी हम। और इलेक्शन होंगे? इलेक्शन तो सर हो या ना हो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, महंगाई के, और ये जो गरीब लोग हैं, ठीक करेगा जी? कौन ठीक करेगा? ठीक तो करना अल्लाह की ज़ात है, ठीक करने वाली। छोड़ देते हैं ये पुलिस सबको बंद करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने सर, आप कह रहे हैं कि ये काम डिप्टी कमिश्नर का, जिसका भी ये फल का रेट है, ये सब्जी का रेट का, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी, प्राइस जिसका भी है, पर हाल अगर प्राइस कंट्रोल अगर उनके हाथ में, कमेटी के हाथ में, वो चक्कर क्यों नहीं लगाते? फिर तो आते नहीं है सर, हम आपके टैक्स पे रहे हैं, आप टैक्स देते हैं तो वो तनख्वाह लेते हैं, पूछे टैक्स अब हुकूमत का भी तो काम है ना, हुकूमत का। मौलवी साहब, अंदर से निज़ामी पढ़ते हो, इस्लाम को, मजहब को, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मजहब पे मैं बिल्कुल जाहिल आदमी। ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ है सारे, ये 2 नंबरी करते हैं, ये महंगी चीज़ बेचते हैं, इनका सर क्यों नहीं खाते हो? क्यों नहीं इनको हदीसें सुनाते हो कि भाई तुम लोग जहन्नमी हो, 2 नंबर काम कर रहे हो? सर, तुम आगे ये मुझे आगे बता रहे हो मेरे बेटे के? सर, हम हदीस तो सुनाएंगे, ठीक है, हम सुनाने के लिए तैयार हैं, हमसे जिस जगह भी सुनी जाए ना हदीस, इनको बताओ बेटे, इनको जाके बताओ, लेकिन आगे सुनने वाला भी कोई हो ना, आगे अमल पैरा होने वाला। हज़रत सुन दे मेरा वीर, ते डिप्टी कमिश्नर की सर, मैं बस डिप्टी कमिश्नर साहब वास्ते एक पैगाम देना चाहना। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो हुकूमत थी ना, हुकूमत आपकी जो खिलाफत थी, बहुत बड़ी सख्त खिलाफत थी। एक बुढ़िया का तेल जो है ना ज़मीन पे गिर गया,
तो वो आपकी बारगाह में अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, आपके होते हुए मिट्टी मेरा तेल पी गई। तो आप जब उस मिट्टी उस जगह पे पहुंचे ना, उस ज़मीन के उस हिस्से पे पहुंचे, तो आपने डंडा मारा नीचे और मिट्टी को बोला मिट्टी इस बुढ़िया का तेल निकाल के दे। उसको हुकूमत कहते हैं, उसको हुकूमत। और हुक्मरान वो बंदा है जिसको 40 हदीसें आती हों और देख के कुरान पाक आता हो और सच्चे दिल से कलमा आता हो और सच्चे दिल से मोमिन हो, उसको हुक्मरान हम मानते हैं। वरना हमारे आगे शहबाज शरीफ, इसका क्या रेफरेंस है जो हज़रत उमर वाला वाक़या आपने सुना? सर मैं आपको दे देता हूं। आप नहीं रेफरेंस हो, आप कोई रेफरेंस नहीं सर, रेफरेंस बताओ मुझे। मैं आपको किताब दे देता हूं, उसमें कोई शक नहीं। रेफरेंस बताओ मुझे, कोई शक नहीं मुझे है। लगता नहीं है कि ज़मीन यूं किसी के कहने के ऊपर वाक़िफ़ हज़रत सैयदना अबू हुरैरा नबी पैगंबर नहीं थे, उनसे मौजज़ात हम नहीं, मौजज़ात ये सहाबी थे। ये क्या थे? आप ठीक है, आप कहते हो सर, मैं आप ठीक ही बात आपने, अब आप कहते हो तो मैं इस पे क्या, आपने कभी हिस्ट्री इस्लाम पढ़ी है? भाई मैंने तभी तो कहा, लेकिन मैं साइंस पढ़ी, मैंने साइंस पढ़ी। आपने दर्शन जामी नहीं ना की। ये वो बंदा जानता है, आखिरी पैगंबर, अल्लाह की एक ज़ात जी, नमाजें और हज, रोज़ा, ज़कात, बस मेरा इस्लाम मुकम्मल। आपका इस्लाम मुकम्मल। अब हुजूर की हदीस है, उस तो अगे मेरा इस्लाम नहीं है कि कितो की और मैं तो दसना ऐ तो ਤੁਹਾਡਾ इस्लाम मैं मुकम्मल। आखिरी गल मेरी सुनते जाओ, इस्लाम ਤੁਹਾਡਾ मैं मुकम्मल करवाना। आप नहीं करवा सकते भाई, मेरा नबी करवा गया, आप नहीं करवा सकते मेरा मुकम्मल। आप कौन होते हो करवाने वाले? हुजूर को मानते हैं? हाँ, हुजूर को मानते हैं, इस्लाम मुकम्मल करवा गए बेटे। उनकी बोली हुई बात को मानते हैं, तालीमात को जो मुसद्दिक़ है बिल्कुल मानता हूं। उनकी सनी अबी दाऊद है, ठीक है, हदीस का नाम इसका रेफरेंस पहले का बता देना। पहले सनी अबी दाऊद है, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हुजूर फरमाते हैं कि बंदा बड़ा हाजी क्यों नहीं, 5 वक्त का नमाजी क्यों नहीं, रोज़े की हालत में है और नमाज पढ़ रहा है, किस जगह पढ़ रहा है? जो खाना काबा की थोड़ी सी जगह बची है ना, उस जगह में नमाज पढ़ रहा है और उसकी मौत आ गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो जन्नमी है। अर्ज़ साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्यों? आपने फरमाया जब तक वो मेरी अहले बैत साहबा से उम्मुल मोमिनीन से मोहब्बत नहीं करेगा तब तक वो जन्नत। किसने कहा कि हम उनसे मोहब्बत नहीं करते? आपने क्या कहा? आपको ये मैंने आपसे रेफरेंस पूछा कि जो आप कह रहे हो कि जमीन ने ऑयल वापस निकल दिया, उसका मैंने आपको बताया नहीं। मैंने आपको ये किसने कहा कि हम सहाबा में से कोई भी मुसलमान, कोई भी बंदा अहले बैत से सहाबा से मोहब्बत नहीं करता? मौलवी साहब मेरे मुंह ना पाओ, अपने लफ्ज मेरे मुंह और तुम एग्जैक्टो मेंबर से बेटे मौलवी बन गए हो। मैंने आपसे रेफरेंस पूछा, मैंने आपको ये किसने कह दिया कि मैं हज़रत उमर से मोहब्बत नहीं करता? आपको ये किसने कह दिया कि हज़रत अली से मोहब्बत? रुको, आपको ये किसने कह दिया कि मैं हज़रत उमर से, हज़रत अली से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, हज़रत उस्मान से मोहब्बत नहीं करता? अच्छा, आपको किसने कह दिया? आप कौन होते मुझे? अब रुको बेटे, अब रुको। आप ये कह रहे हो मुझे कि अहले बैत, आपको हो सकता है कि मैं आपसे कहीं ज्यादा अहले बैत का मानने वाला हूँ, आप मेरा इम्तिहान कैसे ले सकते हो? मैंने आपसे रेफरेंस पूछा है जो आपने कोट किया है कैमरे के आगे, आपने मुझे रेफरेंस देना है बस कि मैंने फलां हदीस है, फलां किताब है जहाँ पर लिखा हुआ है कि हज़रत उमर ने कासा मारा, जमीन ने ऑयल वापस उगल दिया, बस। मैं तो अड़बड़ा पूछे वो रेफरेंस दे मुझे। मैं तो अबू हुरैरा की हदीस है। आई थिंक और रोल जाना चाहिए जी। 3 फराइज हैं गुस्ल के जो करने चाहिए, फर्ज हैं जो 3 मैं बैकग्राउंड बता दूं जी कि मेरे इस छोटे भाई ने इस छोटे भाई को कहा जी कि आप सवाल पूछ रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि गुस्ल के फराइज क्या है। वो कहते हैं जी मुझे पता है। सर मैंने ये नहीं कहा भाई, आपने कहा मैंने ये नहीं कहा कि पता नहीं पता होगा, नमाज के फराइज नहीं पता होगा। मैंने इनको कहा कि आपको पता है, इतनी बात हुई, ये नहीं कहा नहीं पता। आप किसी से ये सवाल क्यों पूछोगे? आपको किसने हक दिया है? आप कौन? मुझे हक नहीं दिया किसी ने। क्यों पूछोगे? आप किसी से गुजरते हुए रास्ते में, रुको, आप किसी को रास्ते में गुजरते हुए जाते हुए आप उसको रोक के पूछना शुरू कर दो कि आपको गुस्ल के पर आपको किसने हक दिया? ये तो उन्होंने बात की, आपको ये हक किसने दिया है? अज़ान हो रही है। अस्सलाम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक दा करम। परेशान क्यों बैठे? और परेशान करता हुकूमत ने सानू। क्यों? हैं? क्यों? काम ही नहीं गए। ले कारोबार भजे जा रहे हैं, देखो सारी दुनिया किधरों आई है, कारोबार दी आई है। सारे काम ही लबन तो रहे, हम लबन तो रहे। सवेर दा निकलिया ये इधर भाई साहब, सवेर दे काम लभदे पे आए गल करो। काम लभदे पे? हां देखो सवेरे पजामा करो पा के आजो सर जी आजो। काम ते गए होंगे, लभदे थोड़ी पे होंगे। ना कोई गवर्नर ने क्या, सदर ने क्या कि 6 नवंबर तो पहले इलेक्शन कराओ। ये सदर ते कदों दा कहंदा पे? हां तो कराना तो इन्हां ने ही ना। किन्ना ने? हुकूमत दा नहीं कराने।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਪਰ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਪਣੀ फाइट करते रहे, असैम्बली बह गए, आवाम के बारे थोड़े बोले वो लोग। आवाम के बारे वाकई लोग गल नहीं करते जो साडे को वोट लेके गए फिर गए सिर्फ अपनी यानी दिफा करते लोग, आवाम का दिफा तो कोई भी नहीं करता। कोई गल अवामी दिफा कोई भी नहीं करता। ये वोट पाना जी कौमी फरीजा है, बिल्कुल है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਕੌਮੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇ, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। लंघदी किंदी पी है, किंदी लंघदी पी है, गुजारा होता है। जिंदगी सिर्फ यानी कि सालो डेली बेस वाला हिसाब है, कमा ली तो खा ली था। जैसे नहीं कमाना तो सर जी 16 घंटे 18 घंटे सन ड्यूटी देनी पै रही है थे रोजगार जी भाजन तद किधर जाके रोजगार तद जाके दा निजाम किते चलदा घर दा। 7 जी ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਫੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯਾਰ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਈਂਡ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਬਲਾਈਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨੇ। चाचा जी इलेक्शन करा रहे हो कि नहीं? इंशाल्लाह कदों अपने इलेक्शन टाइम पे होंगे। टाइम तो 90 दिन आंदा सर साडे जिया तलक राणा तनवीर साहब एमएनए दे भाई है मेरे। ओ अमरीद के वाले जी जिला शेखपुरा। मेरा अपना सोसाइटियां दा काम है। मैं इलेक्शन पूछे और सर मैं इलेक्शन की गल कर रहा हूं। इलेक्शन ते 90 दिन आज से सर 21 तरीक ਨੂੰ मियां साहब आ रहे ने वापस लोग आ सकदे ने कि आ रहे ने पक्का हो गया इंशाल्लाह। रेंजर साडे नाल है, फौज साडे नाल पक्की इंशाल्लाह। अगर नाल नहीं होएगी सर मैं खुद रेंजर अफसर हां। नहीं अगर नहीं सर मैं खुद रेंजर अफसर थोड़ी देर पहले तुसी कैब स्टार्ट सर मैं रेंजर अफसर हां। तुसी थोड़ी देर पहले कैब मैं इस्लामाबाद रेंज के तुसी हुन सर मेरा इस्लामाबाद लिंक है सर मलिक नाज़म साहब मेरे रिपोर्टर है। मलिक नाज़म साहब पता नहीं कौन भाई मलिक नाज़म रिपोर्टर है। जिया शाही साहब के नाल होंदे। अच्छा जिया शाही साहब का पता फौत हो गए ने हां इन्ना लिल्लाह ओ सहाबत अखबार कटिया सी उन्होंने फौत हो गए इंशाल्लाह उसने नवाज शरीफ की साढ़े किन्ने फौत होए मुशर्रफ आन दे नाल। मैं खुद अरेस्ट होया कितने होया अरेस्ट भला दसो पूछो अगर नजूमियों तो दसो ना सर नजूमियों तो दसो मैं कितने अरेस्ट होया था। मेनू ख्वाब है ओ मैंने मुशर्रफ ने अरेस्ट करवाया सी जो है ना 1 मिनट एरोप्लेन जो है उड़ाया है शहबाज शरीफ उसने मैं इस्लामाबाद सा मैं एम्बेसी वीजा लवान गया इंडियन एम्बेसी इंडिया जाना सी मैं इन्हें डिपोर्ट किया उन्हें काला कपड़ा पा के मारिया उन्हें कहा पीटीआई दियो कुटांगे मारांगे पीटीआई नहीं सी ओ सर उस टाइम नवाज शरीफ गवर्नमेंट सी साडी मुशर्रफ दौड़ दे ओ अफसर कहंदा सी मुशर्रफ दौड़ नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं हां ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ 97 जनरल सी जनरल नहीं तो जो मुशर्रफ दौर दे विच नवाज शरीफ की हुकूमत जनरल गवर्नमेंट सी जनरल मार्शल फौज सी ना सर। हां फौज सी ना फौज। मेरा कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस अफसर कहता सी तू शादी कीती है किन्नियां कीतियां किन्नियां कीतियां मैं कहा सर मैं 4 कीतियां अगर मैं कुआरा सा मुच्छा भी नहीं सी ये वो ये मुच्छा नहीं सी यार 4 कीतियां यार मैं 14 साल उम्र सी मेरी तो 14 साल 4 खड़का मैं 4 खड़का और किन्नियां ने वो कहंदा काला कपड़ा पा के वो मोजर ते बट मारे ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ इंज नहीं सर ਹੁਣ ਕਿन्नियां ओके नवाज शरीफ नवाज शरीफ मौला जी दे सदके 172 ज्यादा साडियां सर 8वीं ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ अल्लाह दे हुक्म नाल ऐसे सेंसर कर देना सर नहीं सेंसर नहीं करेगा अगर सेंसर करेगा मैं केस करांगा मेरे 14 वकील है सर तारा पाकिस्तान कसम है
जिन्हें जज कहोगे मैं अगे ले आवां। जनाब दा सारा पाकिस्तान है, जनाब दा सारा पाकिस्तान। माफी दे दियो। अभी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। चलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। क्यों नहीं होने इलेक्शन? यार ये डरते हैं ना, इमरान खान से डरते हैं। कब डरते हैं? ये देखो सामने खड़े हैं। वो जेल में भी बंद करवाया, अभी भी डरता है, कहते हैं इलेक्शन नहीं करवाने। इमरान खान से डरते हो आप लोग? रब्बी जात से डरता है, रब्बी जात से डरता होगी। डरते हो इमरान खान? यार मेरी बात सुनो भाई, उसको जेल में भी अंदर करवाया इसने, फिर भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? कराने चाहिए। आइन कहता है कराओ तो कराओ। इमरान खान आएगा इंशाल्लाह, जीतेगा। आप कहाँ रहते हो? टेरडी के ऊपर भी लेकर आओ देख। ये लड़ते नहीं आपसे सारे? कौन? ये लड़ने की क्या बात है इसमें? तो नॉन लीग किए सारे। वो नील वाले हम इमरान खान वाले। बोतलों के ढक्कनों पे भी D 804 लिखा हुआ है, 804 नंबर लिखा हुआ है बोतलों के। लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। वाह, जमाने के कारोबार ना चल रहे हैं करके। ओ भाई ओ रेडी पे भी लिखा हुआ है और इस पे भी 804 नंबर लिखा हुआ है। हम हैं इमरान खान के साथ। तो ये पानी तुमसे कैसे ले लेते हैं? इमरान खान जेल से भेजते हैं। ये इमरान खान जेल से नहीं भेजते। इमरान खान जो बंदे है वो सही बंदा है। ये जो है पटवारी, ये सारे चोर लुटेरे ये सब वगैरह है। ये इमरान खान जो है अच्छा आदमी है, जबरदस्त आदमी है। लेकिन उसके साथ जो उनसे खड़े हैं वो गंदे बंदे हैं। गंदे तो है बंदा, वो पीछे जो आदमी है वो बंदा इमरान खान को ठीक है, सही बंदा है वो। बाकी बंदे को छोड़ो, आपने जो देखना है इमरान खान को देखना है। बंदे बाकी जो बंदे पावे चोर हो पावे जो भी हो, इमरान खान तो खुद सही बंदा है ना। इलेक्शन होंगे कि नहीं? इलेक्शन ये करवाया नहीं है। क्यों? पता ही नहीं है, डरते हैं इलेक्शन से। इमरान खान से डरते हैं ये लोग जी। हर चीज मिसवार महंगी हो गई, बिजली सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता। पेट्रोल सस्ता हो गया, महंगी, नशा ये लोग नशे के पीछे पड़े हुए हैं। जो महंगाई को कोई नहीं देख रहा, जो इतनी महंगाई। चाचा जी 550 का घी पराठा इमरान खान ने करवाया था। आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? आजकल का बात करो। तुम लोगों ने 2000 का करवा दिया, 2000 का करवा दिया। आजकल ये कह रहे हैं चलती तरक्की को, चलती माशरत को, चलती तरक्की को, चलती माशरत को 2018 में जैसे डिकोड किया गया, मुल्क को चलते हुए मुल्क को डिरेल किया गया। ये आप भी जानते हो, मैं भी बेहतर जानता हूँ। ठीक है कि ना। अब 16 महीने हुकूमत किसकी थी? चले 16 महीने उनको काम करने दिया गया। 16 महीने जो IMF के माहिदे तोड़ के गए थे आपके खान साहब, वो किसने आपको किसने कहा कि वो पिछले माहिदों की वजह से ये माहिदे नहीं हुए? जाते जाते जब कैबिनेट का आखिरी इजलास चल रहा था, अब यहीं पे रुक जाओ, अब यहाँ पे कैबिनेट का आखिरी इजलास चल रहा था। मैं आपको बताऊं, कैबिनेट का जब आखिरी इजलास चल रहा था, मैं तो नहीं था, मैं भी नहीं था, मीडिया सारी वहाँ पे मौजूद थी। बात करें ना कि 5 रुपए बिजली कम करना उस टाइम के अवाम के मुफाद में था या अवाम के लिए खतरनाक था? पेट्रोल का रेट बढ़ाना अवाम के मुफाद में था या अवाम के खिलाफ था? आपने वक्ती तो वहाँ पे आपने कम कर दिया, मैंने भी लेकिन बाद में पंजवा याद नहीं है। बेटे ये ले लो यार, एक चाहिए मुझे। इलेक्शन होगा कि नहीं? हाँ, इलेक्शन होगा कि नहीं? इलेक्शन होना चाहिए। होगा कि नहीं? इलेक्शन होगा। आपको किसने कहा कि इलेक्शन नहीं होगा यार? आप वो 2028 वाली बात नहीं है कि फवाद चौधरी असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता था कि जी हम 2028 तक आए हैं। वो मुझे आज तक नजर ही नहीं आ रहा उसके बाद यार। ठीक है, फिर इनफ। इलेक्शन आइन को मानते हैं, कानून को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, आईने पाकिस्तान को मानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे शोहदा का खून शामिल है। हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेंगे तो क्या इसराइल के आइन को मानेंगे? पीपल्स पार्टी ने बन दिया। मानते हैं, लेकिन मुल्क भी तो पाकिस्तान आइन पीपल्स पार्टी ने मानते हैं। 73 के आइन को हम मानते हैं, आप मुल्क को मानते हैं। आप बात करें ना, आइन की क्या धज्जियां नहीं उड़ाई गई थी जब वो 9 अप्रैल को कासिम सूरी ने कहा था कि मैं ये रूलिंग ही नहीं मानता था मैं तुम्हारी, तब आइन आपको याद नहीं आया?
ठीक है, आप उसको गलत कहते हैं? जी मैं गलत कहता हूं। अब आइन को कोई धज्जियां उड़ाए तो गलत कहते हैं? कहेंगे, जरूर कहेंगे। पंजाब में इलेक्शन 90 रोज के अंदर नहीं हुए थे, ठीक है, जो मामला जो होते मामला खड़े आइन में मामला नहीं होते बेटे, आइन में मामला नहीं है, आइन में लिखा हुआ है क्लियर है, व्हाइट एंड ब्लैक, खत्म, ग्रे नहीं है। ये आपका सवाल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बनता है, मेरे से नहीं बनता। थैंक यू वेरी मच। तो फिर आप बाकियों पे कमेंट क्यों कर रहे हो? बाकी में तो कमेंट आपका करना ही नहीं बनता। क्यों? मैं सब पे कमेंट्स कर रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर में भी तो करो ना बेटे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार है। क्यों मियां नवाज शरीफ साहब, क्यों मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब क्यों बार बार कहते हैं कि इलेक्शन फरवरी में होंगे? मियां नवाज शरीफ साहब और इलेक्शन फरवरी में वो कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 6 नवंबर को इलेक्शन हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? जैसे कल प्रेसिडेंट ने डेट दी है, उसने ठीक किया प्रेसिडेंट। मैं कहता हूँ ठीक किया, अगर उसका आईनी हक है उसने बिल्कुल ठीक किया है, मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब को ये पहले भी तो सोचना। मुल्क की माशियत को कैसे कंट्रोल करना है? तो मुल्क की बेटा सदर का काम माशियत कंट्रोल करना नहीं है, वो गवर्नेंस प्राइम मिनिस्टर का काम है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर आईनी होता है, वो आईनी होता है, इसलिए कहते हैं कि आधी नॉलेज जो होती है ना, आधा इल्म जो होता है वो खतरनाक होता है। इस टाइम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? काकड़ साहब, उनका काम इलेक्शन करवाना है, वो 90 रोज के लिए सिर्फ आए इसलिए कि उन्होंने इलेक्शन करना है, बस। ये आपने हमारी आवाम की राय ऊपर तक पहुँचानी है ना, तो वो करवाएंगे 90 रोज में इलेक्शन, अगर उन्होंने करवाना है। और भाई अगर नहीं, आइन कहता है कि आपका काम 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना है और कुछ नहीं, बस। हम कह रहे हैं होने चाहिए, आइन ये कहता है, हम कह रहे हैं होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यही एक सवाल था मेरा, लेकिन ये नहीं कि जैसे 2018 वाले हुए थे वैसे इलेक्शन नहीं होंगे तो कानून के खिलाफ है ना, अगर नहीं होते तो कानून के खिलाफ है। पाकिस्तान में आप कानून को मानते हैं, यहाँ पे तगड़े के लिए अलग कानून है, आपसे बेटे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जवान आदमी नो, आप जवान आदमी हो, आप जवान आदमी हो, नो, आप जवान आदमी हो, आपको कहना चाहिए कि हमें कानून चाहिए, हमें इस मुल्क में इक्वल लॉ चाहिए, सबका बराबर हक चाहिए। आप 4 साल कानून सोया हुआ था। चाचा मेरा कहे ना, चाचा मेरा कहे, 4 साल कानून सोया हुआ था। सुनो पहले, चाचा मुझे कहे ना कि कानून नहीं है, मैं कहूँ कि चाचे ने वो उम्र गुजार दी है कि जहाँ ये चेंज के लिए या स्ट्रगल कर सकता है। आप बेटे उस उम्र में हो कि आपको अपना हक मांगना चाहिए, आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। 4 साल हक ही मानना है, कानून था 4 साल, आप ये बताएं पहले नहीं था तो हर चीज में क्रिटिसिज्म को क्यों अंदर किया गया? बार बार क्रिटिसिज्म हुआ उसके ऊपर, किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा कि बहुत ठीक हो रहा है, उसका रिएक्शन भी एक ने गलत किया तो बाकी भी गलत करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि अगली गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आएगी फिर वो पीछे टुट दी जाएगी, पिछले में लगी जाएगी। 2013 से देख लेना, 2014 को इमरान खान कंटेनर लेके बाहर निकल आया, उसको भी हुकूमत नहीं करने दी, ओपोजिशन को ओपोजिशन नहीं करने दी जा रही, हुकूमत को हुकूमत नहीं करने दी जा रही। ओपोजिशन का प्रोटेस्ट करना हक है बेटा, प्रोटेस्ट वो करते थे, उनको दीवार में चढ़वा दिया जाता था। मरियम नवाज साहिबा यहाँ से कंटेनर पे महंगाई मुकाम मार्च के लिए इस्लामाबाद गई थी, लास्ट में निकली थी। आपको पता है कि लास्ट में वो तो भाई से पहले कर लेते, उससे पहले खुला जा रहा था 6 महीने तो बेल नहीं मिली थी। शहबाज किधर था? शहबाज शरीफ साहब किधर थे? शहबाज साहब ने जितने काम किए पंजाब के लिए, फ्री आटा, वो बिजली का फ्री उन्होंने यूनिट की बात की हमजा शहबाज साहब ने, आपने क्या किया बेटा? माफी आप मुझे ये बताए ना, आप तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट लेके चले गए थे, आप रिट लेके चले गए थे हाई कोर्ट में। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा, आपने जो फ्री बिजली थी उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या थी? चले 100 यूनिट एक गरीब आदमी के लिए 100 यूनिट की क्या अहमियत नहीं है? कब तक? पिछले 6 महीने में अगर आपने उतने यूनिट नहीं जलाए तो फिर आज से बात नहीं हुई। भाईजान जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरे यार पसीने तुसी भी होए हो? नहीं कोई बात नहीं, मौसम ऐसा है ना, सितंबर अक्टूबर से ना मौसम में तब्दीली आ रही है। अल्लाह करे जी आए, आमीन आमीन, अल्लाह ताला सबको सेहतयाबी दे और गर्मी कटे। इलेक्शन करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? सर इलेक्शन आपने करवाना है या हमने करवाने हैं? ये तो बड़ी पार्टियों ने करवाने हैं, पार्टियों में नहीं कराने। बस ये दे ले आप, इसका मुख्तसर था, मैंने आपको जवाब दे दिया कि देखें अब पीपल पार्टी बिलावल साहब रोज़ आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं जी इलेक्शन होने चाहिए। नून लीग वाले कह रहे हैं इनको मरदमशुमारी जो इन्होंने पीछे नहीं होने चाहिए, नहीं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन बहुत ज़रूरी हो गए हैं। आप बिलीव करें, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो चाहे नून लीग की हुकूमत हो, ये हल्का हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है, ठीक है। अच्छे घर की ख़वातीन, ये ख़ुसूसी तौर पे ये मेरा पैगाम दीजिएगा हुक्मरानों को कि थोड़ी सी शर्म कर लें, अल्लाह के घर जवाब देना है, इधर दुनिया में नहीं जवाब देना।
अगले घर में, खुदा के घर में जवाब देना हुक्मरानों। अच्छे घर की खवातीन भीख मांगने में मजबूर हो गई है आप लोगों की वजह से, वो रस्तों में जिस्म फरोशी पे मजबूर हो गई हैं। कुछ खुदा का खौफ कर लें। इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। मेरी बात सुने, हम किस तरह जिम्मेदार चलें? ये 700-800 मैं ये कोट नहीं करना चाह रहा था। अभी हम शूट पे आ रहे थे ना, रास्ते में जब बाहर मेन पे गाड़ी खड़ी कर रहे थे, एक बुजुर्ग औरत, मेरा रफली आइडिया कि 85-90 साल उम्र हुई, झुकी हुई थी, हाथ में छोटा सा शॉपर था, लंगड़ाती हुई ना, बकायदा पता नहीं ड्रैग करके कैसे चलती हुई जा। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ बेहिस लोग हां कि किसी ने उस औरत ਨੂੰ रोकिया नहीं, पूछा कि अम्मा जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ है कि नहीं? कोई शक नहीं। तो फिर हम जिम्मेदार सारे कैसे नहीं है मौजूदा हालात? भाईजान आप बिल्कुल ठीक है, सबके सब जिम्मेदार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर बंदे की अपनी दौड़ है, ठीक है भाईजान, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हम में ना इस इलाके के जिम्मेदार बंदे हैं, ये बच्चे इसके वाले साहब इस इलाके के बच्चे जिम्मेदार हैं। मैं बता रहा हूँ कि इलाके के बच्चे जिम्मेदार हैं, अच्छे घराने से हम तल्लुक वास्ता रखते हैं, लेकिन जितनी हमारी कोशिश होती है ना, जितनी हमारी जेब इजाज़त देती है, आप अपने अहले इलाके का ख्याल रखते हैं और जिम्मेदारी से रखते हैं। ये सब चीज़ के गवाह हैं यहाँ पे मेरे खड़े हैं। और आप बिलीव करें कि भाईजान इस टाइम मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ अमीर तबका लोगों को कि खुदा का वास्ता जी अपने घर का ना सोचें, थोड़ा सा ना ये मुल्क का भी सोचें। अल्लाह ताला आपको दे रहा है, आपके कारोबार में किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही। घी वाले का घी बिक रहा है, आटे वाले का आटा बिक रहा है, हर चीज़ का हर निज़ाम चल रहा है और अच्छा चल रहा है, लेकिन महंगाई अपनी जगह पे, लोग गरीब मर रहे हैं। एक दूसरे का सोचें, ये कुरान मजीद में भी जिसका इरशाद है अल्लाह पाक गफूर रहीम का कि ऐसे आस पास बहन भाइयों सस्ती लेके दो। ये बड़ा मसला उस मेरे को बेटा है कि नस्वार बहुत महंगी होगी। नहीं बेटा नहीं, ये मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये अगर अपना काटे हैं ना, ये अपना बुरा काटे हैं ऐसे ही। बस अल्लाह इन बच्चों को नेकी हिदायत दे, लेकिन मेरी अपने मुल्क के लिए दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे। और ये पीरों फकीरों की वजह से ही मुल्क का निज़ाम चल रहा है। हमारी जो भागदौड़ है ना, ये सूसी मेरा दीजिएगा 800-900 ये असेंबली के मेंबरान ही है ना, जिनका 800-900 बंदे पे 25 करोड़ आवाम की उनकी हुक्मरानी है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की खैर करे कि उनकी हुक्मरानी है तो जी। भजन देखिए मेरी बात सुने, 400-500 नून लीग के लगा लें, 300-400 पीपल पार्टी के लगा लें, पीटीआई के लगा लें, ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना सोच रहे हैं। हमारा यार गरीबों का नहीं सोच रहे। हर शहर में आए, थोड़ी सी साइड पे देखें, शहर में गरीब तबका मर गया है। आप बिलीव करें पूरे पाकिस्तान सर, इस दफा इधर बिजली के पूरे पाकिस्तान, बेशक आप लोग यहाँ बैठे हुए हो जहाँ कोई कारोबार है, एक्टिविटी है, यहाँ पे फिर कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। लाहौर से बाहर निकले, छोटे देहातों में जाकर देखें, छोटे गाँव में जाकर देखें, रोजगार है नहीं, लोग मरे पड़े हैं और बिल वहाँ पर भी ऐसे आए हैं। और ये दाता सरकार के सदके जाऊँ, ये अल्लाह ताला का एक खास करम है कि दाता हुजूर जैसी शख्सियत हमारे मुल्क में हैं, जहाँ पे फिर भी कोई गरीब सफेद कोई घराने के लोग जाते हैं, वहाँ से लंगर लाके अपने बच्चों को खिलाने में मजबूर हो गए हैं। और मेहरबानी हुक्मरानों, मेरा सिर्फ पैगाम है, मरना है सिर्फ ये याद रखें, खुदा के घर को जवाब देना है। ये जो 4-4, 5-5 कनाल के कार देखें कैसी बात है, हम गरीबों को पक्का नहीं मिल रहा, ये देखें ये बड़ा बेच रहा है, इसके बाद पक्का नहीं है। और वो हुक्मरान पार्क में बैठ के ना भाईजान वो है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, हुक्मरान जब लोन में बैठे होते हैं ना, जब उनका इजलास होता है जंगीर, उन्होंने एसी लगाए होते हैं। ठीक है, ये कितनी सख्त ज्यादती है, खुदा की कसम, क्या ये जुल्म नहीं है? टैक्स पेयर मनी से बिल जाएगा उसका। जंगीरदीन साहब, तुसी पार्टी बना रहे हो, सकाम पार्टी बना रहे हो, मैं तो उस टीवी पे देख के परेशान है, चारों तरफ एसी लगे हुए हैं और लोन में बैठे हुए हैं। खुदा की निज़ाम कुदरत पे कोई यकीन नहीं, हम भी तो बैठे हैं ना गर्मी में, उसकी रहमत में बैठे हुए हैं। आप और हम आम लोग हैं, वो जहांगीर तरीन है। भाईजान अल्लाह की हम पे भी रहमत है। सिर्फ इंसान वो हैं, सिर्फ बड़े लोग, लेकिन बड़े लोगों को एक बताएं, मेहरबानी, कब्र में बहुत सख्त अंधेरा है और आप अल्लाह की आप आखिरत की तैयारी कर रहे हैं ना, मेहरबानी अवाम की खिदमत करें, अवाम का ख्याल करें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा समाजी कार्ड है। ठीक है। यही मेरी उम्र है। ठीक है। मैं शादी कराना चाहता हूँ अपनी, इसमें क्योंकि मेरे पास मेरी छोटी छोटी 2 बच्ची हैं। अच्छा। उनके लिए मैंने अपनी बच्चों को अपनी बानी रखना, वो मेरा बेटा रखेगा। ऐसा मैं जिसका साथ शादी करूँ ना, आपकी उम्र है जनाब 62-63 साल।
62-63 साल। आप शादी करना चाहते हैं, आपकी बच्चियां हैं छोटी छोटी बच्ची है, लेकिन बच्चियां आपकी आपके साथ नहीं रहेंगी, भाई के साथ रहेंगी, अपने भाई के साथ, तो फिर आपको शादी की क्या जरूरत? मेरी बात सुने ना, मुझे जरूरत इसके लिए है ना, मेरे भाई ना मेरा बेटा इतना जोगा है किराया दे सके, हाँ, या बिल दे सके, हाँ, या कुछ दे सके, हाँ, ऐसे जो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें आप करेंगे ना, बिल दे नहीं सकते, आप कह रहे हैं कि मतलब कह रहे नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि आप कह रहे हैं कि मैं बिजली के बिल नहीं दे सकते, किराया नहीं दे, तो फिर शादी करके कैसे खर्चा बढ़ेगा ना? वो आपकी बात सही है, मैं चाह रहा हूँ कोई वो ऐसी अमीर किस्म की, हाँ, जो मकसद कहने का है खुदा कोशिश कर ले हम लोग। आपकी पहली बेगम किधर है? बहुत हो चुकी है ना मेरी, बहुत हो गई। हाँ, 8 तारीख को, अभी? हाँ जी। तो अभी फौत होती है, शादी की तैयारी? मेरी बात सुने ना जी, रहने को कुछ भी नहीं है, मैं परेशान हूँ। तो मौलवी साहब उसके लिए शादी जरूरी नहीं है, उसके लिए कारोबार में बेहतरी की कर सकते हैं। आपका क्या है? जब कोरोना जब मेरे पास कुछ हो तो ये चल रहा है ना माशाल्लाह, इसमें क्या कमाई होगी मुझे ये बताएं, कितना खर्चा होगा? तो शादी बेटे की माशाल्लाह करते हैं ना, बेटे की तो शादी होगी, उन्हें तो हमें लहदा कर दिया है बेटे ने लहदा कर, आप अकेले को? हाँ जी, जब भी तो मैं कह रहा हूँ आप। अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं तो रहता हूँ यही बाटी में रहता हूँ। ठीक है। जोटे मल्ले अंदर रहता हूँ। ठीक है। वो मकान पे कब्जे हो गए हमारे। क्यों? बस हमारे चाचों ने कब्जे कर दिया। अच्छा, वो मैं अपने लिए शादी करना चाहती हूँ ताकि सुकून से रह सकूँ, मैं जिंदगी बसर कर लूँ। उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र के आपके सामने मैं जिससे शादी करना चाहते हैं खातून की उम्र कितनी है? खातून की उम्र सही हो, मुनासिब हो। कितनी? फिर भी मुनासिब क्या है? मेरे से ज्यादा हो ये। आपकी 62 साल है। हाँ, तो मतलब 62 साल की खातून भी हो तो कोई मसला नहीं। हाँ जी। सिर्फ खाती पीती हो, हाँ, और आपका खर्चा उठाने के काबिल। हाँ, बस ये एक आपकी गल। हाँ, चले अल्लाह पाक खैर करे जी। टीवी पे जो भी देख लेते हैं लोग, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको अजर देगा इसका। मैं वो परेशान हूँ, तो इस करके मैंने इसका हल सिर्फ शादी नहीं है, इसका हल और भी बहुत सारे हैं कि कारोबार है, लेकिन हम मजबूर हुए, शादी ही करनी है, शादी की बहुत मजबूर हूँ मौलवी साहब। इसकी मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इसके लिए कारोबार में मदद भी मांगी जा सकती है, सिर्फ शादी। वही कह रहा हूँ ना मैं आपको, जब मेरे साथ कोई प्रोडक्ट होएगा ना, कोई मैं सारी बातें कर लूँगा, सब फ्री हो। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या है? ये है, मैं उनके साथ रहूँगा। खूबसूरत भी होनी चाहिए, खूबसूरत भी हो ना, खूबसूरत हो, मुझे खूबसूरती की जरूरत नहीं है इसमें ना, मुझे मकसद करने का काली हो या पीली हो, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ साहिब इस्तिताअत हो। हाँ जी, दौलत, दौलत होनी चाहिए। हाँ, एक वही सरवाइव। बस यही। अल्लाह खैर करे। मेरा आपसे वादा, मैं चला दूंगा, ये मैंने जो रिकॉर्ड किया मैं चला दूंगा। आपकी मेहरबानी। चलाऊंगा, बिल्कुल चलाऊंगा, आपका मेरा वादा। ये अल्लाह आपको बहुत सारा देगा। आपकी मेहरबानी। आप में